हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। और हम जो अभी तक देख रहे थे दैट वाज कंप्यूटर साइंस की क्लास 11th की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ओके, सो फाइनली थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट अब तुम लोगों की लाइफ में आने वाला है। ठीक है, सो चैप्टर 5 है आपका ये, दैट इज कोडिंग विद पाइथन। आपका लेक्चर नंबर है 37। सो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड एंड व्हाई। ठीक है, तो नीचे हमें कुछ 7-8 हम लोगों को आइडेंटिफायर्स के नाम दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कितने वैलिड हैं और कितने इनवैलिड हैं, और अगर इनवैलिड है तो क्यों इनवैलिड है। ठीक है, सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। इससे पहले सो identifiers are basically name given to your variables, sometimes constant and other functions. सो बेसिकली ये हमें जो भी वेरिएबल्स हम लोग एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं या फिर फंक्शंस यूज़ करते हैं या फिर कांस्टेंट कोई भी यूज़ करते हैं, तो हमें उसे पहचानने में आसानी हो, इसलिए हम उसे आइडेंटिफायर की हेल्प से यू कैन से नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट योर आइडेंटिफायर इज़ इन वेरी, अगर मैं कहूँ सरल शब्दों में, तो आइडेंटिफायर्स यही होते हैं, दैट नेम गिवन टू योर वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अदर फंक्शंस। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? सो वेरिएबल बेसिकली आपके, देखो सब जब आया है तो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो वेरिएबल इज़ बेसिकली नथिंग बट कोई भी डेटा मेमोरी लोकेशन में, जो आपकी मेमोरी है, जिसे हम आप रैम कहते हो, मतलब दो टाइप की मेमोरी होती है ना, रैम दैट इज़ योर प्राइमरी मेमोरी एंड देन कम योर सेकेंडरी मेमोरी। सो अभी इसमें नहीं जाते हैं। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन में आपका जो डेटा है वो कहाँ पे सेव है, ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, जस्ट सपोज इफ आई से देयर इज़ अ वेरिएबल एक्स, मैंने उसको नाम दिया और वो 10 है, तो ये एक्स जो है वो 10 की वैल्यू होल्ड करेगा एक मेमोरी लोकेशन पे, जिसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन पे इस वैल्यू को लाके स्टोर कर देगा। ठीक है, सरल शब्दों में अगर समझाऊँ तो। कोई डाउट हो दोबारा पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और हमने देख लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसमें से वैलिड क्या होते हैं और नॉन इनवैलिड्स क्या होते हैं। आगे जाने से पहले मैं फिर से बता दूं कि हमेशा इनिशियली जो चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े लेंथी जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस में से जो जो नई टर्म्स हमें मिलती जाएंगी हम उसके बारे में समझते जाएंगे। ठीक है, तो उससे ये मत मुझसे उम्मीद करना कि बस मैं आऊँगा और धड़ धड़ सारे सॉल्यूशंस दे के चला जाऊँगा, बिकॉज मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है वो एकदम नया है इन चीज़ों को लेके, उसने शायद से ये चैप्टर बिल्कुल छुआ तक नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से जितना इस चैप्टर के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो सब देता हुआ चलूँगा। ठीक है, सो दैट तुम्हारी रिविजन्स भी होती रहें और अगर कोई नई कंसेप्ट या नया टर्म आता है तो तुम लोगों को समझ भी आता रहे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मेरी अप्रोच तुम लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हें मिलती रहे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सॉल्यूशन। सो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स को पाइथन में किन किन चीज़ों से एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम, जो मैंने बोला था। ठीक है, द रूल्स ऑफ, अब आ गए रूल्स पे। द रूल्स ऑफ नेमिंग एन आइडेंटिफायर इन पाइथन आर एज फॉलोज। तो पहला कहता है द नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस, ओके, और लोअर केस अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर साइन। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है? रूल फर्स्ट सेज कि भाई साहब या तो आप कोई अपर केस ले लो A to Z में से, कोई लोअर केस से स्टार्ट कर लो, स्मॉल a टू स्मॉल
z तक, या फिर आप अंडरस्कोर की हेल्प से किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड 0 to 9 और अंडरस्कोर, ठीक है। ठीक है, मतलब स्टार्ट, इससे स्टार्ट करने के बाद हम किसी भी, ठीक है, किसी, इसके बाद हम लोग नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं और सिमिलर कॉम्बिनेशन को जो ऊपर मेंशन किया गया है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दस एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। स्ट्रिक्टली ये याद रख लो कि किसी भी डिजिट से एक आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होगा, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितना भी लंबा हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट हाउएवर इट इज़ प्रेफर टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। अगेन, अगर कोई भी आइडेंटिफायर या किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को तुम नाम दे रहे हो तो कोशिश करो कि उसे एक मीनिंगफुल नाम दो, ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो कि इसके आगे, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शर्मा, ठीक है, शर्मा लिख दिया। अब किसी ने अज्यूम करके, अब मेरे को नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, अगर मैंने इसे कुछ भी एक्स वाई जेड लिख दिया तो एक्स वाई जेड से तुम कुछ समझ नहीं पाओगे कि शर्मा है क्या, ऑल दो यू नो दैट इट इज़ अ सरनेम, ठीक है। बट हो सकता है कि कोई इंसान अपने नाम का सरनेम पहले लिखता हो, ठीक है, या फिर शर्मा उसका मिडिल नेम हो, ठीक है, यू नेवर नो, ठीक है, शर्मा उसका मिडिल नेम भी हो सकता है, शर्मा स्टार्ट करके वो अपना नाम इस तरीके से लिखता हो, मान लो शर्मा रविंद्र, मान के मतलब हो सकता है ना, यू कैन नॉट जस्ट ये प्रेजुडिस नहीं लगा सकते कि भाई ये ऐसा ही होगा, हो सकता है कि वो कुछ और हो, है ना। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव इट अ मीनिंगफुल नेम आइडेंटिफायर को, सो दैट कि जब कोई और इस प्रोग्राम को पढ़े तो उसको समझने में आसानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर पे आ जाए। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल 5.1। तो इस चैप्टर का 5.1 टेबल देख लेना, वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे होंगे, जैसे कि आपका क्लास, आपका डेफ, आपका इनिट, आपका फॉल्स, आपका बूल, कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स और भी हैं गिवन होंगे जिनको आप लोग एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मेमोरी में इन आइडेंटिफायर्स को किसी चीज़ से बाइंड कर रखा है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दैट वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज एक्सेट्रा इन आइडेंटिफायर्स, ठीक है, यानी कि आप किसी भी हालत में इन चीज़ों का, इन स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भी जो स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि दैट इज़, अगर आप अपने कीबोर्ड पे नमकी देखोगे तो वहाँ तुम्हें दिख जाएगा दिस, देन एंड, देन स्टार, देन समथिंग समथिंग, मतलब आइडेंटिफायर्स में तुम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रूल्स बना रखे हैं, तो इसको तुम और मैं चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में तुम लोगों को और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी तो वहाँ और क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये रूल समझ आ गए होंगे, जिससे कि तुम्हें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आई गेस सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। जिसको ये रूल्स नहीं पता वो तो भाई ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता, तो इसलिए इन रूल्स को ध्यान में रखना, नहीं याद रखोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू द सोल्यूशन नाउ। So the first one is your capital S serial underscore number एंड यहाँ पे था एक डॉट। तो क्या ये वैलिड है? तो मैं कहूँगा यार, यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे को दे रखा होता तो एब्सोल्युटली ये वैलिड होता, लेकिन जैसे ही ये डॉट लग गया तो ये डॉट को हम लोग एक स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, डॉट को स्पेशल कैरेक्टर हम लोग मानते हैं, एंड इसकी वजह से आपका ये जो अ, आपका जो है ये, अरे यार हो जाना, ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका ये आइडेंटिफायर है वो इनवैलिड हो गया। तो रीज़न क्या हो गया? बिकॉज ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर डॉट, इट इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। पहले का सॉल्यूशन बहुत आराम से मिल गया। सेकेंड जो हमारा है फर्स्ट अंडरस्कोर रूम। तो भाई साहब हमने भी पीछे पढ़ा था कि कोई भी आइडेंटिफायर को ना नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ तो नंबर से स्टार्ट हो गया। सो सिंस इट इज स्टार्टेड, यार मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा तो प्लीज़ एग्जैक्टली कॉपी मत कर देना, ठीक है, बट
आई होप तुम लोग केयरफुली सुन रहे हो, तो तमीज से एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। सो सिंस इट इज स्टार्टेड विद अ नंबर दैट इज 1, हेंस इट इज इनवैलिड, ठीक है। ये भी इनवैलिड हो गया। अगले पे चलते हैं। थर्ड वन इज 100, यहाँ आ गया डॉलर, ठीक है। डॉलर आ गया तो आई गेस तुम समझ ही गए होंगे। यहाँ पे अगेन स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो गया है, स्पेशल कैरेक्टर दैट इज डॉलर। डॉलर यूज़ हो गया है, सो दैट्स वाई इट हैज़ बिकम इनवैलिड, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। फोर्थ वन यूर सेज टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है। आई गेस अंडरस्कोर है या फिर हैश है, सॉरी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, तो एक चीज़ याद रखना कि जो आपका खाली स्पेस होता है ना, हम लोग कभी भी स्पेस यूज़ नहीं करते अपने आइडेंटिफायर्स पे, ठीक है। आइडेंटिफायर्स पे कभी भी स्पेस यूज़ नहीं करते। अगर जैसे ही आप स्पेस यूज़ करोगे वो इनवैलिड हो जाएगा, एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। इनवैलिड को हम एक स्पेशल कैरेक्टर बोल लो या फिर कुछ भी कह लो, हम उसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं एज आइडेंटिफायर, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब don't write special character because it is not mentioned anywhere that it is special character. I don't know how your teachers have told you, but मेरे लिए तो ये स्पेस जो है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। अगले पे चलते हैं हम लोग, फिफ्थ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल अंडरस्कोर मार्क्स है, तो ठीक है। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लोअर लेटर कुछ भी हो सकता है, सही है। कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ हुआ है, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़ अ वैलिड वन। सो सब कोई रीज़न नहीं लिखना, बस आप लिख सकते हो इट इज़ अ वैलिड वन। देन कम्स योर टोटल मार्क्स। तो यहाँ जो ये दोनों तो ठीक है, पर यहाँ जो ये आ गया ना आपका, यू कैन से डैश, इसकी वजह से सिंस इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, अगेन consider it as a special character, it is an invalid identifier, ठीक है। सेवेंथ पे चलते हैं, दैट इज योर सेकेंड लास्ट। सो हमने कहा था कि यहाँ जो स्टार्टिंग है अंडरस्कोर से हुई है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से, उसके बाद हम उसे फॉलो कर सकते हैं कैपिटल स्मॉल लेटर्स वगैरह से, तो ठीक है, सब कुछ दायरे में है, सब कुछ रूल्स में है, सो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ वैलिड वन। एंड द लास्ट वन इज योर एट्थ वन। ओह स्लाइड थोड़ी अच्छी होगी। सो एट्थ वन सेज ट्रू। कई लोग तो खुश हो जाएंगे, अरे सर, अरे भैया, अरे सर, मतलब कुछ भी बुला सकते हो मेरे को, कि अरे भैया यहाँ तो ट्रू है, स्टार्ट भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से हो रहा है, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो क्या फ़र्क पड़ता है, सारे कैरेक्टर्स हैं, ज़रूर ट्रू होगा, ज़रूर वैलिड होगा। बट जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको मैं बोल दूँ, इट विल बी अ रॉन्ग आंसर। ट्रू आपका एक कीवर्ड है, दैट इज ऑलरेडी it is already mentioned in Python। तो हमने ये देखा था पीछे कि जो ऑलरेडी मेंशन्ड आपके कीवर्ड्स हैं, हम उन्हें एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, हेंस इट इज़ एन इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप तुम लोगों को इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो डू लाइक दिस लेक्चर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो ताकि थोड़ी रीच बढ़े और ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, उन लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। और क्या कहने वाला था मैं, हाँ, ये कहने वाला था कि चैप्टर 4 का आपका ई बुक जो है क्वेश्चन आंसर्स की, वो अपलोड हो चुकी है। तो जिसको भी वहाँ से अपने आंसर्स चाहिए हों, या जिसको भी पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, या फिर आंसर्स लिखने के लिए उसकी हेल्प लेनी हो, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकता है।
मिनिमल प्राइस पे, दैट इज़ योर 59 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 59 रुपीज़ में तुम लोगों को एक पूरे चैप्टर का वो मिल जाएगा, फटाफट जाओ वहाँ से ख़रीद लो। एंड आई होप तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर किड्स।